Hello. Last lecture ended due to some problem in the iPad. Now we'll discuss from the same point. We'll discuss 3 points: basics, two vectors, addition of two vectors, addition of more than two vectors. Now what basics? If अगर हम लोग बेसिक्स से अगर एक कॉन्सेप्ट पे चलें, जैसे मैंने आपको बताया, एक डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से लेते हैं फर्स्ट डिस्कशन। एक पर्सन वॉक करता है बच्चे इस तरीके से, लेट्स से इस डायरेक्शन में वो 600 मीटर वॉक करता है। इस डायरेक्शन को आपने ईस्ट बोल दिया, ओके। ये पर्सन यहाँ से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है और इस डायरेक्शन में कितना वॉक करता है, लेट्स से 800 मीटर, और 800 मीटर वॉक करता है कितने एंगल पे, ईस्ट से कितने एंगल पे, लेट्स से 60 डिग्री पे। अब अगर स्केलर की बात की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टोटल कितना डिस्टेंस चला है सबको क्लियर है यहाँ पे कितना आ रहा होगा। तो अगर बच्चे मैं बात करूँ यहाँ पर कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर जब आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं इस तरीके से, तो आपने कुछ रूल फॉलो किए? यस सर, आपने एक जाने अनजाने एक रूल फॉलो किया। जब भी आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो कैसा एडिशन फॉलो करेंगे सर? हेड टू टेल एडिशन, ओके। जहाँ पहला वेक्टर फिनिश हुआ उसका हेड, उसके आगे नेक्स्ट वेक्टर की टेल ड्रॉ करेंगे और फिर उसको ड्रॉ करते हैं। और यहाँ से अगर पूछा जाए तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये फिनिश पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट हो। तो आपने एक नया वेक्टर सोचा, दैट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ओके। क्लियर सर? और कहाँ हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं? जरा देखें, इधर देखिएगा D2। सपोज करिए आप ऐसा मान लीजिए कि आप एक बॉडी पे ये मान लेते एक बॉल रखी हुई थी। इस बॉल को दो फोर्स देते हैं, एक फोर्स आप इस डायरेक्शन में देते हैं और एक फोर्स आप इस डायरेक्शन में देते हैं। एक फोर्स लेट से F1 है, एक फोर्स लेट से F2 है। अब आपसे कोई पूछे कि सर रिजल्टेंट क्या होगा, तो भाई देखिए जब ये बॉडी चलेगी तो इन दोनों के रिजल्टेंट के अलॉन्ग ही चलेगी। तो आपको केवल क्या करना है, किसी एक वेक्टर को आप क्या करिए, ये F1 था, F1 को नहीं टच किया, पर आपने F2 यहाँ से उठा के आपने F2 ऐसे रख दिया, है ना। ये आपका F2 सेम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना। या फिर बच्चे आप क्या कर सकते हैं कि आपने कहा कि सर ये मेरे पास एक F2 था और इसके आगे F1 रख दिया, ओके। तो F1 प्लस F2 आपने हेड टू टेल एडिशन रूल फॉलो किया, सर ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ओके। सर ये आपने F2 और F1 लिखे, ये आपके पास F2 और ये F1। तो आप देखेंगे बेटा दोनों केस में जो आपका आंसर आ रहा है वो सेम आंसर ही आ रहा है। क्लियर? दीज टू वेक्टर्स आर पैरेलल, दैट मीन्स ऑर्डर इम्पोर्टेंस नहीं रखता है वेक्टर एडिशन में। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F2 प्लस F1। इस प्रॉपर्टी को हम लोग सिंपल सा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ऑर्डर डजेंट मैटर। क्लियर? तो ये दो डिस्कशन बच्चे मैंने आपको बताया बेसिक्स में, ओके। और कहीं देख सकते हैं सर हैं तो बहुत सारे डिस्कशन, हमें वेक्टर्स को ऐड करना भी एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी होती है। यहाँ पे जब पर्सन ने वॉक किया था 600 मीटर, 600 मीटर वॉज द मैग्नीट्यूड, 800 मीटर वॉज द मैग्नीट्यूड। अब ये जो पहला डिस्प्लेसमेंट था इसको अगर बच्चे में D1 वेक्टर लिखूँ, दूसरा वेक्टर लिखूँ D2 वेक्टर, तो मैं एक लैंग्वेज सिंपल से लिखता हूँ यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर D1 इज इक्वल टू 600। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपने लैंग्वेज लिखी, ये लैंग्वेज, ये बड़ी सी लैंग्वेज, इतना बड़ा नहीं लिख सकते हम अलजेब्रा में, अलजेब्रा स्मॉल सिंबल्स। तो हम यहाँ पे एक नई चीज़ सीखते हैं, हम आगे से इसको ऐसे लिखेंगे D1 और इसके साथ में आप दो लाइंस ड्रॉ कर दीजिए, ओके। अब इस चीज़ को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ D1। इसको हम लोग दो वर्टिकल लाइंस जब खींचते हैं तो मैथ्स के हिसाब से मॉडुलस बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ D1, या क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ D1। और ये वैल्यू अपने केस में कितनी हो जाएगी, 600। तो पूछे मॉडुलस ऑफ D2 कितना होगा, तो सिंपल मैग्नीट्यूड ऑफ D2 800। क्लियर? बेसिक्स क्लियर हैं आपको यहाँ पर? अगर आपसे कोई पूछे कि सर चलो एक और पॉइंट डिस्कस करें, D3 है ना, D3 सपोज करो एक
रिवर थी वो आपके इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। रिवर की स्पीड आपने बच्चे कितनी मान ली 3 किलोमीटर पर आवर। इसमें अगर आप बॉटल फेंक दोगे तो 1 घंटे में वो बॉटल 3 किलोमीटर आगे चली जाएगी, उसका कोई अपना एफर्ट नहीं है। पर इसमें बच्चे एक स्विमर था। अब स्विमर ने बेटा मन में ठान रखी थी मैं तो ऐसे स्विम करूँगा। स्विमर की बात ये थी कि स्विमर जब ठहरे हुए पानी में तैरता था तालाब में तो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर निकालता था। इसका मतलब जो रिवर की वेलोसिटी है, जो स्विमर की वेलोसिटी है, स्विमर अपने एफर्ट से आगे जा रहा है, इधर जाना चाहता है और नदी उसे बहा के आगे ले जाना चाहती है। तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर का मॉडुलस क्या है? सर 3। वेलोसिटी ऑफ स्विमर ओन एफर्ट का भी मॉडुलस क्या है? 3। दोनों के अपने अपने प्रयास 3 के हैं। पर हो क्या रहा होगा? तो बच्चे ये पर्सन जो होगा वो स्विम इधर करेगा पर रिवर के साथ ऐसे चलता चला जा रहा होगा। क्लियर? इसका मतलब नेट वेलोसिटी जो आएगी वो सर आपकी इस डायरेक्शन में आएगी। और बोलो भाई एडिशन के हिसाब से ये आपका स्विमर का अपना एफर्ट, उसमें रिवर उसको बहा के अपने साथ आगे ले गई और ये आपकी नेट वेलोसिटी। क्या बच्चे आपने हेड टू टेल एडिशन फॉलो किया? यस। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे दोनों स्पीड्स का मैग्नीट्यूड क्या है बच्चे? सेम है। तो मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। कोई भी वेक्टर लिखा जाएगा सिंपली, मैं इस बात को कंक्लूड कर रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ ए मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ओके, क्लियर? दूसरी बात, अगर मैं पूछूं सर अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या इसका मतलब a इक्वल टू बी भी होगा? और उल्टा, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तो क्या उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा? तो आप बोलोगे यस सर, ये जो आपने लिखा ये गलत है। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, उनकी डायरेक्शन अलग अलग हो, जैसे अभी रिवर और स्विमर के केस में आया। और दो वेक्टर इक्वल तो श्योर है उनके दोनों प्रॉपर्टी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही सेम होंगे। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? तो बात आती है कि चलो सर हमें वेक्टर्स को ऐड करने की बात की, एक डिस्कशन छोटा सा और कर लेते हैं। D3 D4 इधर देखिएगा बच्चे, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर ये आपने ऐसे लिखा, ये ऐसे लिखा और ये ऐसे, राइट? दिस इज A प्लस B एंड सम वेक्टर R इज नॉट रिजल्टेंट। आप उसका नाम चेंज कर दीजिए चाहे तो उसको C लिख दीजिए। अब मुझे बताइए बच्चे, कौन सा डिस्कशन, कौन सा मैथमेटिकल रिलेशन इनके लिए सही है? A प्लस बी इज इक्वल टू C, C प्लस A इज इक्वल टू B, थर्ड C प्लस B इज इक्वल टू A, या फिर बच्चे आपको बोल दिया गया A माइनस A प्लस C प्लस B इक्वल टू 0। भाई कौन सा सही है? तो देखिए A प्लस बी इक्वल टू C। A प्लस बी जब आप कर रहे हो तो मैंने क्या सिखाया? एडिशन हेड टू टेल होना चाहिए, वो तो बनाया नहीं इन्होंने। तो भाई ये C प्लस A इज इक्वल टू B, C प्लस A इज इक्वल टू B अगर पूछा जाए बेटा तो क्या आएगा? तो C प्लस A इज इक्वल टू B आ गया आपके पास। ये बनेगा नहीं, ये भी नहीं बनेगा। C प्लस बी इज इक्वल टू A, हाँ C प्लस बी इज इक्वल टू A का मतलब क्या हो बच्चे? क्या आपने कहा यहाँ से C, उसमें आपने B ऐड किया और क्या आपका A वेक्टर मिलता है? यस सर। इस स्टार्ट से यहाँ तक पहुँचे तो डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से साफ से समझ में आता है C प्लस बी इक्वल टू A। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? एंड A प्लस C प्लस B इक्वल टू 0। A प्लस C प्लस B, B प्लस, अगर वो ये बोलते हैं B प्लस C है ना, पहले B C चले फिर B चले, और फिर अगर इसका उल्टा, इसका एग्जैक्टली उल्टा क्या होता है बच्चे? माइनस से, तो B C माइनस से होता है तो 0 बनता है। क्लियर? तो बेसिक्स में अगर बात करें बच्चे, तो जब भी हम ऐड करेंगे तो कैसा एडिशन करेंगे? हेड टू टेल एडिशन। और दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब ज़रूरी नहीं होता वो दो वेक्टर्स भी आपके सेम हो। ठीक,
अब आपको अगर याद है तो मैंने बोला था कि वेक्टर्स का जो रूल होता है वो रूल ऑफ ट्रायंगल होता है, ठीक। जरा देखा जाए क्या है डिस्कशन। मेरे पास एक वेक्टर था बच्चे ए, ठीक, नो डाउट। इसका मॉडुलस ऑफ ए को मैं सिंपल ए लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक। इसे दूसरा वेक्टर आपने ड्रॉ किया बच्चे बी, और ये दूसरा वेक्टर जो था उसका मॉडुलस ऑफ बी को आपने क्या लिख दिया, बी, एंड बोथ वेक्टर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा। ओके, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ए और बी का रिजल्टेंट का मुझे यहाँ पर एडिशन निकालना था, तो ये मेरे पास रिजल्टेंट आ गया, दिस इज माय रिजल्टेंट। और मेरा इंटरेस्ट किस में है, मॉडुलस ऑफ और से इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो बनेगा कितने का, और साथ साथ इस वेक्टर की डायरेक्शन। ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो बच्चे जब आप इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो अच्छे से देखिए, आपने यहाँ पर ए लिखा, ये आपने बी लिखा, और ये एंगल बच्चे आपका थीटा आ गया। अब बात आती है कि बेटा जब हम ट्रायंगल्स की बात करते हैं तो सिंपल सा डिस्कशन है, दो चीज़ें आप लेके रख चलिए दिमाग में। ये आपका रिजल्टेंट आया, और आप चाहें तो इसके ऊपर एरो लगा हटा सकते हैं। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि आप किस में इंटरेस्टेड हैं इस बार, केवल मैग्नीट्यूड में। अब आपका ये प्रॉपर ट्रायंगल है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से इनके हेड्स भी हटा सकते हैं, सिंपल, ठीक है। जरा देखें क्या बना, तो ये ए लाइन आ गई, ये लाइन बी मैग्नीट्यूड की आ गई, ये आर की आ गई, डन, क्लियर। अब ये ट्रायंगल अगर है, ऑफ कोर्स इसके बैकग्राउंड में वेक्टर्स चल रहे हैं, मैं क्या करूं बच्चे, ये जो सामने लाइन थी इस बी के वर्टेक्स से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। इतना हमने सबने मैथ्स पढ़ा है, अगर आप सामने देखोगे तो ये वाली साइड बेटा क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, और ये बेस कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। एक बच्चे ने पूछा सर कैसे हो गया, ज़रा बताइए। तो ये ट्रायंगल बेटा आप अच्छे से देखिए, इस ट्रायंगल में एक बी था, यहाँ पे इसका बेस आ रहा था, और ये परपेंडिकुलर था, ये एंगल थीटा। जो बी है ये हाइपोटेन्यूज है। आपको मुझसे पूछे परपेंडिकुलर कितना होगा, ये वाली साइड कितनी होगी और ये वाली साइड कितनी होगी। मैं मान लेता हूँ ये साइड y है और ये साइड x है। क्या आप बच्चे मुझे cos थीटा की वैल्यू x बाय बी नहीं लिख सकते हैं? यस सर। तो x की वैल्यू क्या होगी, b cos थीटा। इसका मीनिंग क्लियर हुआ कि सर अगर आपको हाइपोटेन्यूज क्लियर है तो बेस कितना होगा, b cos थीटा। और अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा पूछा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से y बाय बी। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा b साइन थीटा। क्लियर। तो अगर आपके पास ये b था हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया b cos थीटा, ये b sin थीटा। टेक्निकली बच्चे ये एक राइट ट्रायंगल आपने यूज़ किया, इस राइट ट्रायंगल को यूज़ किया एक दूसरा राइट ट्रायंगल बनाने में। सर दूसरा राइट ट्रायंगल, सर ये आ गया, देखेंगे। तो मैं अगर आपसे पूछूँ रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो रिजल्टेंट एक हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट करिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर पूछूँ सब पूरा ये बेस लेंथ कितने की हो जाएगी, a प्लस बी कॉस थीटा, और ये परपेंडिकुलर b साइन थीटा। तो a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा होल स्क्वायर आपके पास आ गया। इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप बताएंगे बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। सर अगर मैं इन दोनों को यूज़ करूँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के अकॉर्डिंग ये वैल्यू बी स्क्वायर हो जाएगी, और आपके पास रिलेशन बड़ा सिंपल सा आ गया कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर मुझसे पूछा जाए तो एटलीस्ट मैं मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ इस फॉर्मूले से, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मॉडुलस ऑफ आर, है ना। मैंने केवल किस पे बात करी, केवल मॉडुलस। तो अगर मुझे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट रिक्वायर्ड है, इट विल डिपेंड्स अपॉन थ्री क्वांटिटीज। फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड,
सेकेंड वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड द एंगल बिटवीन देम। अगर मुझे 3 चीज़ें पता है तो मैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड रेजिडेंट का सॉल्व कर सकता हूँ। नो डाउट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब मुझसे कोई पूछे सर आर की डायरेक्शन क्या होगी, तो देखो आर की डायरेक्शन क्या है, इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा है कि आप आर का एंगल ए के साथ डिफाइन कर दीजिए। लेट्स से आर का एंगल ए के साथ अल्फा मान लेता हूँ, बिकॉज ए इज़ ऑलरेडी नोन डायरेक्शन। जैसे बोलते हैं ना कि इस हाईवे पे जाना और चलते चलते 30 डिग्री पे मुड़ जाना, इधर चले जाना। तो क्या आपने एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं? यस सर। तो अल्फा इज सफिशिएंट टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। तो अगर बच्चे मैं इसको अल्फा बोलूँ तो tan अल्फा कितना होगा? तो tan अल्फा बड़े ट्राइंगल में देखो तो क्या होगा, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा इज सिंपली b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में हम इसी डिस्कशन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ऑब्वियसली अगर पूछे से क्वेश्चंस कितने पॉसिबल हैं, तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड ही है इसमें। बस आपको उसकी प्रैक्टिकलिटी क्लियर होनी चाहिए। भाई होता क्या है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल पता हो तो हम रिजल्टेंट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन रिवाइज दिस। सिंपल सा डिस्कशन था कि वेक्टर्स के बेसिक्स बच्चे हम कवर कर रहे थे। तो बेसिक्स में आपको क्लियर है, हेड टू टेल एडिशन, मॉडुलस का मीनिंग, जब 2 वेक्टर ऐड करते हैं तो हेड टू टेल एडिशन फॉलो करते हुए चलेंगे, और 2 से ज़्यादा भी ऐड करेंगे तो हेड टू टेल एडिशन, और 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट का आंसर आर इज इक्वल टू, टेल मी सिंपल आंसर, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ओके।